Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Sir and I am here with a new video for you all. Basically, today I am not here for the topic of UPSC or any of the competitive exams. आज मैं हूँ यहाँ पे हर वो स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ना केवल एग्जाम्स की, इफ़ ही और शी इज़ इन स्कूल्स ऑल्सो, अगर वो स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में, और आप लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे वो अदर देन एकेडमिक्स हो, देयर शुड बी अ टाइम टेबल. बिना टाइम टेबल के आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते. दैट वी ऑल नो. मतलब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगी. आफ्टर दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्लानिंग इन योर रियल लाइफ. आपको अपनी लाइफ में उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है. मीन्स प्लान नथिंग बट अ टाइम टेबल. तो सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है, भाई मैं टाइम टेबल बनाऊं तो कैसा बनाऊं? हाउ शुड बी अ टाइम टेबल? कैसा हमारा टाइम टेबल होगा फॉर क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम? कैसा हमारा टाइम टेबल होगा कि हमें एसएससी के लिए पढ़ना है, बैंकिंग के लिए पढ़ना है, पीएससी के लिए पढ़ना है, या किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, व्यापम के कोई एग्जाम के लिए पढ़ना है, और बहुत सारे एग्जाम है, आपके 10th क्लास के लिए, जेई के लिए, किसी के लिए पढ़ना है. तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि भाई हमारा टाइम टेबल कैसा हो. बहुत एक आइडियल टाइम टेबल की अगर बात करें जो हर एक इंसान बनाता है, मैंने भी अपने बचपन में बनाए थे, वो टाइम टेबल क्या है कि भैया एक आइडियल टाइम टेबल. कोई भी देखे, आपकी दीवार पे एक चिपका होता था टाइम टेबल, जो कोई भी देखे वो बोलेगा अरे वाह यार ऐसा पढ़ रहा हो तो फिर तो एक ही बार में क्रैक हो जाना है. वो टाइम टेबल कैसा होता था? वो कुछ ऐसा कुछ होता था. आप रात में सोए हैं, सुबह आप उठ गए 4 बजे, आपका टाइम टेबल है 4 बजे से मुझे 5 बजे तक पढ़ना है. 4 से 5 आपने पढ़ा, 4 से 7 बजे तक आपको पढ़ना है. 7 बजे आप उठे, 7 बजे आपने उठ के ब्रश किया, ब्रश करने के बाद 7:30 बजे आप स्कूल चले गए. स्कूल से आने के बाद स्कूल में आपने 2 बजे तक स्कूल में टाइम व्यतीत किया. 2 बजे आप स्कूल से आए, आधे घंटे आपने रेस्ट किया. रेस्ट करने के बाद 3 बजे से आप फिर पढ़ने बैठे, और 3 बजे से आप पढ़ने बैठे 5 बजे तक. 5 बजे आपका कोचिंग का समय हो गया, खेलने का समय हो गया, जो भी आपका समय है. 1 घंटे आपने खेला कूदा. 6 बजे आपने खेल के आए, 6 बजे से 6:30 बजे तक आपने थोड़ा रेस्ट किया, टीवी देखी. 6:30 से आप फिर पढ़ने बैठ गए, और 6:30 से आपने सोचा 8:30 बजे तक पढ़ूंगा. 8:30 बजे आपने डिनर किया, आधे घंटे टीवी देखी, बज गया 9:30. 9:30 बजे से मैं फिर बैठूंगा, रात में 11 बजे तक बैठूंगा. 11 बजे मैं सोने की कोशिश करूंगा और सो जाऊंगा, और सुबह फिर 4 बजे उठूंगा और सेम रूटीन चालू कर दूंगा. दिस इज द आइडियल टाइम टेबल विच एवरीवन शुड हैव इन देयर माइंड. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो और खतरनाक टाइम टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें तो आपको कहाँ नहीं जाना है, किसी भी स्कूल्स में नहीं जाना है, आपको मिनिमम कोचिंग जाना है. 4-5 घंटे की कोचिंग चले गए, तो वहीं स्कूल की जगह आप कोचिंग को पुट कर लो. लेकिन आपने कोई भी ऐसी चीज बीच में नहीं दी है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो. भाई इट्स अ फैक्ट, नहीं देते. टाइम वेस्ट हम क्यों करेंगे? इसमें प्रॉब्लम क्या रोज होती है, वो ये है, हमने टाइम टेबल बना लिया, हमने दीवार पे चिपका लिया. दीवार पे चिपकाने के बाद हमें पता है सुबह यार मुझे कितने बजे पढ़ना है, 4 बजे. तो उठना कितने बजे पड़ेगा? 3:30 बजे मुझे उठना पड़ेगा. आधे घंटे मेरे को दैनिक क्रियाएं लगेगा ही समय. तो दैनिक क्रियाएं करने के बाद 4 बजे आप पढ़ने बैठेंगे. सेम चीज़ फॉलो करना है. आप सोए रात में 12 बजे, लेट से 12 बजे टीवी देख रहे थे, वॉट एवर यू आर डूइंग, कल से तो हमें पढ़ना है, तो हम सो गए. सुबह जैसे ही उठे हमारी नींद खुली 7 बजे. ओह शिट, हमें तो उठना था 4 बजे. जैसे ही हमने देखा टाइम खराब हो गया. मतलब अब हम ये आज टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे, ये टाइम टेबल हम कल फॉलो करेंगे. मतलब आप क्या करोगे, इस टाइम टेबल को आज फिर कैसे रखोगे? बस ऐसे ही रख दिया, इनएक्टिव. वो एक्टिवेट आपकी लाइफ में नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूट आप अपनी लाइफ में कर पाए, नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि आपकी सुबह ही खराब हो गई, सुबह से पहले ही स्टेप आप नहीं ले पाए. तो आप क्या करते हो, उसको ऐसा करते 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 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीत गए, वो टाइम टेबल पेज लगा रहेगा, पेज फट के अलग हो जाएगा, आपका टाइम टेबल खत्म. फिर 1 महीने बाद आपका फिर अंतर्मन बोलेगा कि भाई मुझे पढ़ना था, मुझे ये करना है, मुझे कॉम्पिटेटिव की तैयारी करनी है, मुझे पर्टिकुलर स्कूल की तैयारी करनी है, एग्जाम आ रहे हैं. फिर से आप टाइम टेबल बनाओगे. ऐसा ही कुछ टाइम टेबल थोड़ा ऊपर नीचे होगा, और फिर से एक टाइम टेबल लगा के आप अपनी दीवार पे बिछा देंगे. ये चीज़ें फिर होंगी, फिर खत्म हो गया. तो भाई टाइम टेबल एक्चुअली बनना कैसा चाहिए? इफ यू वांट अ परफेक्ट टाइम टेबल, परफेक्ट टाइम टेबल के लिए जरूरी है कि आप पहले खुद को जाने कि आप क्या कर सकते हो. सेकेंड, जब आपने खुद को जान लिया तो यू हैव टू मेक अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल. ऐसा आपको टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है जो कि बहुत हार्ड हो. आपको हमेशा टाइम टेबल की टाइमिंग ऐसी रखनी है जो बहुत सॉफ्ट हो, देखते समय ऐसा लगे कि हाँ एक टाइम टेबल बना है जो हमें फॉलो करना है. बट आफ्टर मेकिंग दैट सॉफ्ट टाइम टेबल आपको उसको बहुत रिजिडली फॉलो करना है. मीन्स वाइल फॉलोइंग दैट टाइम टेबल आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं प्रीकैस्टिनेशन. इट शुड नॉट बी देयर वाइल फॉलोइंग दैट टाइम टेबल. उस टाइम टेबल को फॉलो करते समय कभी भी प्रीकैस्टिनेशन नहीं होना चाहिए. प्रीकैस्टिनेशन क्या है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अभी बस समझ लें. प्रीकैस्टिनेशन का मतलब होता है काम हमें करना है, करना है, करना है, करना है, करना है. कब करना है वो मैटर नहीं करता, अभी नहीं करना बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करना बाद में कर लेंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रीकैस्टिनेशन. ये मैं आपको बाद में एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, उसमें समझा दूंगा क्या होता है.
गेटिंग? तो अब आपको टाइम टेबल कैसा बनाना है? आप बिल्कुल लीनियंट टाइम टेबल बनाएं जिसमें कोई भी स्ट्रिक्ट ना हो, कोई भी स्ट्रिक्टनेस ना हो, बहुत हार्डर चीज़ें ना हो, सुबह 3 बजे 4 बजे उठने का ना हो। सिंपल। आप भाई, आपको पता है आप सुबह रोज 7 बजे उठते हो, तो भाई 7 बजे अगर आप उठ रहे हो तो आप कोशिश करें कि आपका टाइम टेबल 7 नहीं, उससे थोड़ा और लेट बना लो। आपने बोला मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कितने बजे से? 8 बजे से मेरे को पढ़ने बैठना है। 7 बजे आप उठ गए, 1 घंटे मैंने दिया आपको दैनिक क्रियाएं के लिए, बैठ जाओ, बातें कर लो, पेपर जो कुछ करना करो। 8 बजे से आपने पढ़ने बैठे, 8 बजे से मैं कितना पढ़ सकता हूँ? मैंने 2 घंटे पढ़ा, 8 से 9, 10 बजे तक मैंने पढ़ा। 10 बजे मैं उठा, उठने के बाद मैंने नाश्ता वास्ता किया, लोगों के साथ बैठा, टीवी देखा, पेपर पढ़ा, वॉट एवर यू वांट टू डू। उसके बाद मैंने बोला मैं कितने बजे से पढ़ता हूँ? 10 बजे के बाद मैं आ जाता हूँ 12:30 1 बजे। 1 बजे मैं पढ़ने बैठूंगा, 1 से मैं 4 बजे तक कंटिन्यू पढ़ूंगा, मतलब 3 घंटे पढ़ा। 3 घंटे पढ़ने के बाद 4 बजे के बाद मुझे खेलने जाना है, गिटार बजाना है, आजकल क्रेज में गिटार बजाना है, और भी सारी चीजें, टीवी देखनी, जो कुछ कर रहा है करो। 4 से मैं 6 बजे तक वो किया। 6 के बाद आप 1 घंटा और दे दो, 7 बजे से मैं पढ़ने बैठूंगा, 7 बजे से मैं 10 बजे तक कंटिन्यू पढ़ूंगा। मैंने 3 घंटे फिर दे दिए, 7 8 9 10, 3 घंटे और पढ़ा। 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा? रात में कुछ छोटा मोटा चीज़ा पढ़ा, एक आध वीडियो देखना होता देखा, और 11 साढ़े 11 बजे मैं सो गया। भरपूर 8 घंटे की नींद लो, फिर आप सुबह उठो। ये जब आप करेंगे तो आपका टाइम टेबल देखने में बहुत लीनियंट लगेगा कि भाई टाइम टेबल बना है, ठीक है, लेकिन व्हाइल फॉलोइंग दैट टाइम टेबल यू शुड बी वेरी मच स्ट्रिक्ट फॉर दैट थिंग, कि आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना है बिल्कुल स्ट्रिक्टली। अगर आपने लिखा है 8 बजे पढ़ने बैठना है तो बैठना ही है, क्योंकि आपको पता है 7 बजे तो मैं उठ ही जाता हूं, तो आप उठे रहोगे और 8 बजे से वो टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट करोगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप टाइम टेबल जब आप बनाते हैं तो कभी भी ऐसा कोई टाइम टेबल मत बनाएं जो देख के लगे कि भूत है, बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या टाइम टेबल बना दिया है, लोगों को दिखाने के लिए या खुद के मन को शांत करने के लिए। आपने ऐसा एक टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे। आपको हमेशा टाइम टेबल कैसा बनाना है? इट शुड बी वेरी मच लीनियंट, बट व्हाइल फॉलोइंग दैट टाइम टेबल यू शुड बी वेरी मच स्ट्रिक्ट, कि आपकी एक भी चीज मिस ना हो, क्योंकि आपने बहुत समय लिया है अपने लिए, आपने बहुत थोड़ा सा समय निकाला है सिर्फ पढ़ाई के लिए, तो उतने समय मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो आप इसे आज से ही ट्राई करें, आज ही अपना टाइम टेबल बनाएं, कल से आप देखेंगे फर्क पड़ेगा। टिल देन, थैंक यू।